चलिए प्यारे बच्चों, ये निर्देशांक ज्योमेट्री में अपन आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को देखते हैं। शुरुआत के क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास नहीं है, ना कुछ करने का ऐसा टाइम लेना चाहिए। जैसे ये दिया गया है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब इस बिंदु का या किसी भी बिंदु के बारे में पूछता है कि इसमें भुज कितनी है, भुज क्या है या कोटि क्या है। उसके बाद में मूल बिंदु से दूरी क्या है। जैसे ये बिंदु दिया गया है तो इसकी मूल बिंदु से दूरी क्या है, हम सब कुछ बता चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं। तो आपको ये पहले याद रखना है, उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो इस बात के लिए हमें थोड़ा और समझना है। जैसे कि ये दिया गया है, जैसे हमने ये बताया था कि x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये धनात्मक साइड है, ये ऋणात्मक साइड है। ये ऊपर धनात्मक संख्याएं आती हैं गिनती में, ये नीचे ऋण की संख्याएं आती हैं गिनती में। अब अपन को ये देखना है कि कोई बिंदु दिया जाता है, बिंदु दिया जाता है तो बिंदु किस चतुर्थांश में या किस पाद में स्थित है, इस बात को हमें क्लियर करना है। और 1-2 मिनट में ही क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ खास ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसको देख लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट्स माने निर्देशांक दोनों प्लस के हैं तो वो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा, ये क्लियर है। दूसरी बात अपन को पकड़े यहाँ पे, दोनों अगर माइनस के हैं तो वो तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये भी क्लियर है। उसके बाद ये दो क्लियर करना है अपने दिमाग में, जिस तरह से अपन सेटलमेंट कर पाएँ वैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट्स माने एक्स निर्देशांक माइनस का है और वाई प्लस का है तो द्वितीय में, और x प्लस का है वाई माइनस का है तो चतुर्थ में। इन बातों को पहले क्लियर कर लोगे तो तुरंत अपने आप हो जाएगा। जैसे कि ये है 4-3, तो 4-3 में देख लो कि 4 x प्लस का है और वाई माइनस का है, तो ये कहाँ पहुँचेगा, चतुर्थांश में। ये वाले का आंसर होगा, इस वाले का ये चतुर्थांश में स्थित होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे x प्लस का है तो x प्लस का कहाँ आएगा, ये तो x प्लस का होगा तो ध्यान इस बात का रखना, या तो वो इसमें होगा या इसमें होगा, या प्रथम वाले में या चतुर्थ वाले में। अब ध्यान इस बात पर है कि दोनों प्लस के हैं तो ऊपर आएगा माने प्रथम में, और अगर वाई माइनस का है तो चतुर्थ में आएगा। तो ये वाला पॉइंट ये है। अब आती है कि इस बिंदु में भुज क्या है। तो हमने बता दिया था कि x निर्देशांक जो होता है उसको भुज कहते हैं, और y निर्देशांक होता है वो कोटि होता है। तो इसमें भुज क्या है, भुज है अपना 4 और कोटि कितना है, -3। इस बात को ध्यान रखें। अब आती है मूल बिंदु से दूरी। ये बिंदु अपन को दिया है, ये बिंदु अपन को दिया है 4-3। अब इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। अपन फॉर्मूला कल लिख चुके हैं, क्या बताया था हमने। जैसे कि कोई बिंदु है xy, जैसे हमने बताया था कि बिंदु अपना xy निर्देशांक xy है, उसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या था, रूट में x² + y², माने दोनों निर्देशांकों का वर्ग करके जोड़ना है, और कहाँ पे, रूट में। तो इसके लिए अपन को मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो रूट में 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। अब जल्दबाजी में अपन करेंगे, धीमे धीमे नहीं करेंगे, उसमें टाइम ख़राब नहीं करेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 16 और 9 25 होते हैं, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये अपना आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार से जल्दी में अपन को पहले क्लियर ये रखो कि बेसिक कंसेप्ट अपना बहुत क्लियर करना है। ये क्वेश्चन आया आपने, इसमें देखते हैं। जैसे ये बिंदुओं ए और बी बिंदु दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। फॉर्मूला अपन क्लियर करा चुके हैं, लिखा चुके हैं। और दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, बिंदु ये और ये को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। कोई ऐसा कुछ खास नहीं है, सब के बारे में हम बता चुके हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि एक बिंदु दिया गया है, उसकी x अक्ष से दूरी या y अक्ष से दूरी, ये अपन को ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये सारी की सारी बातें अपन क्लियर करने वाले हैं। पहले का जैसे आंसर दिखाना है। बिंदु अपन को दिए गए हैं
पहला बिंदु दिया गया है -5 और 7, दूसरा बिंदु दिया गया है -1 और 3। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ए और बी बिंदु है, तुम्हें हमने कल बताया था, जैसे ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब इनके बीच की दूरी क्या है? ये ए बी रेखा बन जाएगी। मतलब अपन ये कह सकते हैं ए बी का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला कल लिखाया था हमने। अब ध्यान रखना है इस बात का कि पहला बिंदु अपन मानते हैं x1 y1 और दूसरा मानते हैं x2 y2। अब सूत्र क्या था, एक बार लिखाने दे रहे हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपन जल्दबाजी में ही करने की कोशिश करेंगे हमेशा। x2 अपना ये है और x1 ये है, इसमें से ये घटाएंगे तो घटाना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। -1 में से -5 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो 4 प्लस के और 1 माइनस का, तो कितने बचेंगे? 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इसी प्रकार से y2 माइनस y1 है 3 और y1 है 7। 3 में से 7 घटाएंगे तो -4 बचेंगे। -4 का वर्ग करोगे तो 16। ध्यान रखो इस बात का। अब 16 और 9 कितने हो गया? 25 दिखाई देते हैं, और 25 का वर्गमूल 5। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई 25। इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आंसर दूसरा वाला है। ये बिंदु दिए गए हैं 4 5 6 6 5। ए बिंदु है 4 और 5, बी बिंदु है 6 और 5। इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। हम ये कल बता चुके हैं तुम लोगों को, बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराया था। तो उसमें लिखाया था फॉर्मूला, क्या लिखाया था? पहले माने x1 x2 को जोड़ के 2 का भाग एंड y1 y2 को जोड़ के 2 का भाग। दोबारा से बता देते हैं, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। ये काम करना है। तो क्या होना है इसमें? 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 बटे 2, 5 और 5 जोड़ेंगे 10 बटे 2। नॉर्मल सा है, भाग देंगे तो 5 5। ये निर्देशांक उस बिंदु के आ गए, किस बिंदु के? इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनेगी, जैसे इस प्रकार की रेखा, तो उसका मध्य बिंदु माने बीच का बिंदु, उसके निर्देशांक ये हो गए। अब आते हैं अपन इस बिंदु पे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें एक बिंदु दिया गया है 4 और 7 इसके निर्देशांक हैं। अब उसने ये पूछा है कि इसकी x अक्ष से दूरी क्या है। अब बिंदु अपन जानते हैं, बिंदु जो होता है उसका निर्देशांक x और y, पहला निर्देशांक x होता है और दूसरा निर्देशांक y का होता है। तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी ज्ञात करना हो, ये होते हैं x और y अक्ष। तो हमने क्या बताया था कि कोई भी बिंदु हो, x अक्ष से दूरी अगर ज्ञात करना है तो उसका y निर्देशांक होता है, और y अक्ष से दूरी ज्ञात करना है तो उसका x निर्देशांक होता है। दोबारा सुन लो कि इस बिंदु की अपन को x अक्ष से दूरी ज्ञात करना है, किसी बिंदु की अपन को ज्ञात करना है, तो x अक्ष से दूरी क्या होती है? उसका y निर्देशांक। और y अक्ष से दूरी क्या होती है? उसका x निर्देशांक। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करोगे तो x निर्देशांक क्या हो गया? 4 यूनिट। तो इस बात को अपन को समझना है। आगे अपन बढ़ रहे हैं तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि ए और बी 2 बिंदु दिए गए हैं अपन को, 5 - 2 और 9 6 को मिलाने वाली रेखा, जैसे एक रेखा बन जाएगी, उसको 3:1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। इसके बारे में भी हमने बेसिक कंसेप्ट में पूरा क्लियर कर दिया था कि जो अनुपात होता है वो m1:m2, और बिंदु होते हैं एक x1 y1, एक होता है x2 y2। उसका एक फार्मूला होता है। जैसे कि इसमें जो अनुपात दिया गया है पहले वाले में, वो अपना अनुपात दिया है m1:m2 दिया गया अपना 3:1 का। मतलब ये m1 की वैल्यू 3 मानेंगे और m2 की वैल्यू 1 मानेंगे। और इसी तरह से ये है x1 y1 अपना हो जाएगा 5 और -2, x2 y2 अपना हो जाएगा 9 और 6। इतना ध्यान रखना। और अब जो बिंदु है विभाजित करने वाला बिंदु, उसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करने थे? बिंदु के निर्देशांक m1 x2 प्लस
m2x1 बटे में m1 प्लस m2, ये पहला बिंदु पहला निर्देशांक हो गया। दूसरा होता है m1/2 प्लस m2/1 बटे में m1 प्लस m2। इस प्रकार से करना है। अपन को फॉर्मूला पता होगा तो डायरेक्ट अपन दिमाग में गणना करते हुए कर लेंगे। जैसे कि m1 x2, m1 अपना 3 है, x2 कितना है 9, 3 का 9 में इंटू करेंगे, 3 में 27 हो गए। अब आते हैं m2 x1, m2 हो गया 1 और x1 कितना हो गया 5, 5 एकम 5 हो गए और बटे में m1 प्लस m2 माने इनको जोड़ना है, जोड़ के हो जाएंगे 4। अब m1/2, m1 की वैल्यू 3 है और बाई 2 की वैल्यू 6, 3 6 18 हो गए। अब m2/1, m2 का मतलब 1 और -1 मतलब -2, -2 का 1 में गुणा होगा तो -2 और यहाँ पे 3 + 1 मतलब इसको अपन घटाएंगे तो ये हो गया तुम्हारे 27 में से 5 घटाएंगे 22 और बटे में कितना हो गया 4। और ये वैसे ही यहाँ पे 18 में से 2 घटाएंगे तो 16 और बटे में 4, ये काटेंगे 4 चौके 16, ये काटेंगे 2 दूनी और 2 11, मतलब अपना बचा 11/2 और 4। ये उस बिंदु के निर्देशांक हो गए जो ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। इसके बाद का क्वेश्चन है ना वो सेम टू सेम इसका उल्टा। कैसे? बिंदु P है, ए और बी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। अभी अपन को अनुपात दिया गया था और वो बिंदु ज्ञात करना था जो बिंदु उस रेखा को इस अनुपात में विभाजित कर रहा था। अब अपन को बिंदु दिया गया है, ध्यान रखना इस बात का, बिंदु दिया गया है, अपन को अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान इसी बात का रहना है कि अनुपात मतलब m1 / m2 ये अपन को ज्ञात करना है। x1/1 अपन को ये दिया है, x2/2 ये दिया है, मतलब x1/1 की वैल्यू है -21 और x2/2 की वैल्यू है वो है 7 और 4। और जो बिंदु है अपना बिंदु P है ना, जो अपन बिंदु बाद में मानते हैं, बाद में निकालते हैं, वो बिंदु अपना दिया है 1 2। इस बिंदु को अभी अपन ने ज्ञात किया था। तो अपन ध्यान इस बात का रखें कि जो बिंदु था उसकी जगह पे तो ये आ जाएगा और जो अपन ये फॉर्मूला पुट करते थे वो इन दोनों के द्वारा कैसे होगा ये थोड़ा ध्यान रखो। m1 x2 इसको देखेंगे 1 2, ये बिंदु कब आता था इसके द्वारा, ये दो कौर से m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 x2 देखते हैं यहाँ पे, m1 तो m1 ही है, x2 कितना है 7, तो 7 का m1 में गुणा होगा तो ये 7 m1 हो गए। उसके बाद m2 x1, m2 तो m2 ही है और x1 कितना है -2, -2 का m2 में गुणा तो -2 m2 और बटे में क्या रहता है m1 प्लस m2। ये तो आ गया पहला निर्देशांक और उसके बाद दूसरा निर्देशांक इससे आएगा m1/2, m1 और /2 की वैल्यू है 4 तो 4 m1। उसके बाद में क्या रहेगा m2/1, y1 की वैल्यू है 1 और m2 आएगा इसके n2 में तो m2 बटे में m1 प्लस m2। देख लो, ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये आसानी से समझ में आना चाहिए। जो बिंदु हमने ज्ञात किया था वो बिंदु हमें दिया गया है और उसके बाद में जो अनुपात अपन को दिया गया था वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है m1 / m2, तो ये अपने सेम टू सेम m1 m2 अपन को दिखाई दे रहे हैं। अब ध्यान रखो ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं जो इनके द्वारा प्राप्त होता है, मतलब कंपेयर करें तो 1 इसके बराबर है और 2 इसके बराबर है। किसी के भी बराबर करके अपन को m1 / m2 ज्ञात करना है। जैसे कि 1 के बराबर में इसको कर दो m1 प्लस m2। अब इसको हम इस क्रॉस इंटू में यहाँ लेके आएंगे
ये साइड है तो इस साइड को इस तरफ कर सकते हैं या इसको इस तरफ कर सकते हैं, जैसे 7m1 और 2m2, ये ऊपर जाएगा तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान इस बात का रखना है कि m1 इस तरफ आएगा तो इसमें से घट जाएगा 7m1 में से, तो 6m1 बचेंगे। उसके बाद m2, एक m2 इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस के 2m2 और ये एक m2 माइनस का हो गया, इस तरफ आएगा तो माइनस के 3m2 इक्वल में 0। अब चाहो तो इसको इस साइड में करके या m2 को यहाँ कर लो, 6 को यहाँ कर दो, मतलब वहाँ पर ट्रांसफ़र करके 6m1 बराबर 3m2 और आगे क्या होगा m2 इस तरफ आएगा और 6 इस तरफ जाएंगे तो m1 बटे m2 की वैल्यू हो जाएगी 3/6, काट के 1 और मतलब 1:2। ये m1 अनुपात m2 माने अनुपात आ गया, जिस अनुपात में विभाजित करके ये बिंदु प्राप्त हो रहा है। ये दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है ना एक दूसरे के पूरक मान लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी अनुपात के क्वेश्चन हैं 2 और एक दूसरे के एक तरह से पूरक मान लो। जैसे बिंदु ए और बी दिए गए हैं, को मिलाने वाली रेखा को बाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, और ये वाला है कि एक्स अक्ष किस अनुपात में, सेम टू सेम है लगभग। वहाँ पे बाई अक्ष के बारे में बोल रहा है कि बाई अक्ष उसको विभाजित करेगा तो किस अनुपात में, और यहाँ पे इन बिंदुओं को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि सेम टू सेम है लगभग। उसमें जो अपनी कंडीशन है वही बस यहाँ ध्यान रखना है। जैसे कि अपन पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ये जो बिंदु है वो तुम्हें मालूम है कि पहला बिंदु अपना x1/1 और दूसरा वाला x2/2। अनुपात ज्ञात करना है तो अनुपात होता है m1 अनुपात m2, माने m1 और m2 का अनुपात ज्ञात करना है। इस बात को क्लियर कर लो। अब जो बिंदु अपन अभी ज्ञात किया था, हमने जो ज्ञात किया था या बिंदु अपन को दिया गया था, वो बिंदु अपना बाई अक्ष पर स्थित होगा। इस बात को ध्यान रखना है, और वो वाली बात अपनी छुपी हुई है वो अपने दिमाग में आना चाहिए, सामने आना चाहिए। जो हिडन है ना वो सामने आना चाहिए। इसी प्रकार से एक्स अक्ष वाली बात भी आना चाहिए। हमने तुम्हें बता दिया था कि बाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उस बिंदु के निर्देशांक हमेशा इस प्रकार के होंगे। उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक की वैल्यू होगी। और इसी प्रकार से अपन यहाँ पे x पे आएंगे तो x अक्ष पे अगर कोई बिंदु है तो वो बिंदु का y निर्देशांक 0 होगा और x की वैल्यू होगी। तो अपन यहाँ आगे बढ़ते हैं। x1 y1 की वैल्यू तो अपनी है -3 -4 और x2/2 की वैल्यू है 1 और -2। अब m1 अनुपात m2 का मान हमें ज्ञात करना है और फॉर्मूला वही लगेगा जो हम लिखा चुके, अभी करा चुके हैं और बेसिक कंसेप्ट में लिखाया भी था। माने m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये अपना जो फॉर्मूला है अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का, वो तो अपना लागू होगा। तो देख लो यहाँ पे ये अपन को लिखना है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब हम तुम्हें फॉर्मूला नहीं लिखाएंगे, वो फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 और वही आगे m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो उस पर डायरेक्ट आते हैं। m1 तो m1 है, x2 क्या है 1 का m1 में इंटू तो m1, उसके बाद m1x2 हो गया, फिर m2x1, m2 तो m2 है और x1 क्या है -3,
तो माइनस के 3m2 और बटे में क्या रहेगा m1 प्लस m2। इसी प्रकार से दूसरा निर्देशांक m1/2, m1 तो m1 बाई 2 माने माइनस के 2, तो माइनस के 2m1 और उसके बाद m2/1, m2 रहेगा और बाई 1 का मतलब माइनस के 4, तो माइनस के 4m2 बटे में सेम टू सेम माने m1 प्लस, ये उस बिंदु के निर्देशांक हैं जो विभाजित कर रहा है उस रेखाखंड को। किस रेखाखंड को? इसको। और यहाँ पे अक्ष के बारे में बात करी गई है, बाई अक्ष के। तो बाई अक्ष देखो यहाँ पे एक बात को समझ लो, जैसे कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये रेखा है और रेखा इस रेखा को मतलब इस रेखा को अक्ष तो कहीं से भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये बाई अक्ष है, यहाँ एक्स अक्ष होता है, तो बाई अक्ष इस रेखा को किसी बिंदु से विभाजित करेगा, तो ये बाई अक्ष जहाँ भी काटेगा तो उस बिंदु की बात हो रही है। वो बिंदु तो अपना ये प्राप्त हो गया। अब बाई अक्ष पर भी वो बिंदु है, तो बाई अक्ष पर बिंदु होता है तो उसके निर्देशांक ये होते हैं, यानी 0/, का मतलब है उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है और बाई निर्देशांक की वैल्यू होती है। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का एक्स निर्देशांक 0 होता है, तो एक्स निर्देशांक ये वाला है, तो इसको अपन 0 के बराबर करेंगे। m1 माइनस 3m2 बटे m1 प्लस m2 के इक्वल में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है, तो ये तिरछे गुणा में जाएगा 0 में, तो 0 हो गया। अब केवल ये बचा m1 माइनस 3m2 बराबर 0। इसको कर लो ट्रांसफर पक्षांतर 3m2। अब m2 डिवाइड में बटे में आएगा, तो m1 बटे m2 के बराबर में कितना बचा 3। अनुपात में 2 संख्या होती हैं, यहाँ पे एक ही संख्या आई है तो एक ही आई है, तो बटे में अपन 1 मान सकते हैं। मतलब अनुपात हुआ अपना 3:1। इसी प्रकार से इस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी यही सेम टू सेम करना है, लेकिन यहाँ पे आकर इसमें बाई निर्देशांक 0 होगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ना उसको 0 के बराबर करके ये मान ज्ञात कर लेना है। सेम टू सेम है, कराने की वैसे आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को करना है ताकि आप लोगों का हाथ खुले और दिमाग खुले।